सीएम योगी बोले स्टाफ की कमी तत्काल बताएं, अस्पतालों में चाक चौबंद रहे व्यवस्था। दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। कई अहम पहलू पर हुई बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं यूपी में बड़ा काम। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बहस जारी, छुट्टी के बावजूद हो रही थी देरी। यूपी निकाय चुनाव को टालने की हो रही साजिश, बीजेपी यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर लगाया आरोप। यूपी में अब कोरोना संक्रमित 98 मरीज, बीते 24 घंटे में 5 नए संक्रमित मिले। सिक्किम में जवानों को ले जा रही बस पलटी, जिसमें 16 जवान हुए शहीद, जिसमें उत्तर प्रदेश के 4 जवान हुए शहीद। हिंदू मुस्लिम का जिक्र करते हुए वरुण गांधी बोले लोगों को कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाया जा रहा है। यूपी के जिले में कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी, एसपी ने दिए सख्त निर्देश। यूपी निकाय चुनाव अधिसूचना मामले में 4 जनवरी 2023 को होगी अगली सुनवाई। शाही ईदगाह मामले कोर्ट ने अमीन को सर्वे का दिया आदेश, 20 जनवरी तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी वैन खाई में गिरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, वीर सावरकर पर दिया था बयान। सिक्किम में यूपी के 4 जवान शहीद, लखनऊ एयरपोर्ट पर शाम को पहुंचेंगे पार्थिव शरीर। 98,000 लोगों को एक दिन में मिलेगा नल कनेक्शन। विदेशों में तेजी से फैल रहे कोरोना का यूपी पर क्या होगा असर, इन 3 बिंदुओं में समझे राज्य की पूरी स्थिति। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना की बेकाबू स्थिति से हर कोई जानता है, लेकिन एक बार फिर कोविड की दहशत यूपी तक आ गई। केंद्रीय मंत्रालय से लेटर जारी होने के बाद यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाई लेवल बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। विदेशों में तेजी से फैल रहे कोरोना का यूपी पर क्या असर होगा, अभी ये कह पाना मुश्किल है, पर हालात फिर से अलर्ट मोड पर आने का इशारा कर रहे हैं। वहीं राज्य वैक्सीनेशन समेत कई कारणों की वजह से बेहतर स्थिति पर है। चिकित्सकों के अनुसार विदेशों में तेजी से फैल रहे कोरोना का उत्तर प्रदेश पर क्या असर होगा, इस पर अभी कहना बहुत मुश्किल है, पर हालातों को देखते हुए राज्य सरकार समेत जिला लेवल पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर का एक बार फिर से पालन करने की जरूरत है। इसका अगर सभी लोग पालन करेंगे तो हम ही सेफ रह सकते हैं। एहतियात बरतने में लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए सभी प्रोटोकॉल को फॉलो करना जरूरी है। इसलिए 3 बिंदु में समझे हम बेहतर स्थिति में आखिर कैसे। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की कुल आबादी में सबसे राहत दिलाने वाली बात यह है कि 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को अधिकतर वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी हैं। इसी कारणवश कोरोना के आने वाले वेरिएंट का इम्यूनिटी स्प्रेडर रूप देखने को मिलेगा, तो ऐसे में कम ही संभव है। दूसरा कारण जानिए कोविड के लिए पहले से बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना के किसी भी संबंधित अटैक से बचने के लिए सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिए। अस्पताल, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क, वेंटिलेटर, दवाइयां समेत तमाम इंतजाम कर लिए गए। राज्य में बेहतर हेल्थ और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। चिकित्सकों को कहना है कि कोरोना की दूसरी वेव में सबसे कठिन दौर से गुजर चुके हैं, मगर अब मेडिकल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से बेहतर हैं। तीसरे बिंदु में समझिए, राज्य में 70% अधिक की आबादी को कोरोना वायरस के अगेंस्ट नेचुरल इम्यूनिटी मिल चुकी है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हाई इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को भी पा चुके हैं। इस लिहाज से हम बेहतर स्थिति में कहे जा सकते हैं, ये सब चिकित्सकों का कहना है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामला, कोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे का किया आदेश। मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद को लेकर वाराणसी के ज्ञान बाबी मामले की तरह ही यहां भी हिंदू सेना के दावे पर ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण करने का आदेश दे दिया। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की है। अमीन को उससे पूर्व संबंधित रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया गया। वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि 8 दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता एवं उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन सोनिका वर्मा की अदालत में ये दावा किया। इसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार की गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया। उन्होंने वर्ष 1978 के श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुई समझौते को भी
अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूपी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इस दौरान दोनों के बीच राज्य में हो रहे विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई। पीएम आवास पर हुई मुलाकात की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात की। दरअसल पीएम मोदी ने सीएम योगी के साथ G20 की बैठक को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि जिन राज्यों में G20 की बैठक हो तो वहां की संस्कृति और पर्यटन स्थलों से प्रतिनिधियों को रूबरू कराए। इसके अलावा सीएम योगी से प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास कार्यों का भी अपडेट जाना। इसके अलावा दोनों के बीच चुनाव पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों के बाद दोनों ही ये पहली मुलाकात। माना जा रहा है कि दोनों के बीच राज्य में आगे होने वाले निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, वन रैंकिंग वन पेंशन में संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से रक्षा बलों के कर्मी एवं परिवार पेंशन धारकों के लिए वन रैंक वन पेंशन के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद शनिवार को खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट को सोशल मीडिया पर लोगों ने दी बधाइयां। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपको बता दें कि ये सानिया मिर्जा वही जिन्होंने कुछ ऐसा ही कारनामा किया। मिर्जापुर में टीबी मैकेनिक शहीद अली की पुत्री हैं सानिया मिर्जा, जिन्होंने एनडीए की परीक्षा में 149वीं रैंक हासिल कर पिलैंग बिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। बधाइयों का तांता लगा हुआ है। बड़े लोग सानिया की तरक्की पर गर्व कर रहे हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। सब अपने अपने अंदाज में सानिया को सोशल मीडिया के पोस्ट के माध्यम से शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, यूपी के मिर्जापुर की सानिया मिर्जा ने इतिहास रच दिया। सानिया ने एनडीए एग्जाम पास करके देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी। टीबी मैकेनिक शहीद अली की बेटी सानिया 27 दिसंबर को एनडीए ज्वाइन करेगी और वे वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर काम करेगी। सिक्किम हादसा, जवानों को लेकर जा रही बस खाई में गिरी, 16 जवान शहीद, इनमें 4 उत्तर प्रदेश के। सिक्किम में सेना के जवानों को लेकर जा रही गाड़ी पलटने से 16 जवान शहीद हो गए। इन शहीद जवानों में 4 उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हादसे में घायल बाकी जवानों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ेंगे अखिलेश और मायावती। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन का लंबा विश्राम लेने के बाद 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। इस दौरान ये यात्रा भले ही राज्य के सिर्फ 3 जिलों से ही गुजरेगी, मगर कांग्रेस द्वारा इसका संदेश पूरे यूपी में देने की तैयारी की गई। यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी मायावती, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सहित गैर भाजपा दलों को आमंत्रित किया गया। सपा की सहयोगी आरएलडी के जयंत चौधरी की यात्रा में शामिल होना पक्का माना जा रहा है। शुक्रवार को ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ भरतपुर में रैली कर भाजपा से खतौली छीनने का संदेश दूर तक पहुंचाने का भी प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा 3 जिलों में 4 दिनों तक चलने के दौरान 110 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। इसके बाद 4 जनवरी को बागपत, 5 जनवरी को शामली और 6 जनवरी को कैराना से होकर हरियाणा में सोनीपत जिले में दाखिल होगी। पश्चिमी यूपी के ये 3 जिले जातीय गोलबंदी और अलग अलग कारणों से सुर्खियां में रहे। बांग्लादेशी नागरिक रिजवान को कोलकाता लेकर पहुंची पुलिस, पाकिस्तान से है कनेक्शन। पुलिस टीम बांग्लादेशी नागरिक रिजवान को कोलकाता लेकर पहुंच गई। यहां शनिवार को जांच शुरू की जानी है। जांच एजेंसियों उसके पाकिस्तान कनेक्शन, हवाला कारोबार और बैंक खातों में पैसों की बारिश और बांग्लादेशी नशीली दवाओं और विधायक इरफान सोलंकी से संबंधों के बारे में पूछताछ कर रही है। यूपी में राहुल गांधी के खिलाफ परिवारवाद हुआ दर्ज। महाराष्ट्र में सावरकर के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी।
यूपी के लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दर्ज हुआ है। उन पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र में सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। ऐसे में कोर्ट गवाही दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेता को समन जारी करने पर विचार करेगी। मामले में अपर मुख्य न्यायिक श्रीवास्तव ने शुक्रवार को अपने आदेश में शिकायतकर्ताओं को सीआरपीसी की धारा 200 के तहत अपना सबूत पेश करने के निर्देश दिए।